होली, जिसका नाम सुनते ही जहन में कई चित्र दिखाई देने लगते हैं, ताजा भी हो जाते हैं। होली जिसका रंग, गुलाल, गुब्बारे, पुए, पकवान और बैर भुला देने से संबंध है, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का त्योहार। होली, ये नाम सुनते ही मन में रंग, खुशियां, उल्लास की छवियां उभर आती है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। होली हमारे जीवन में उस समय का प्रतीक है जब हम एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। लेकिन रंग, गुलाल, मोहब्बत और खूब सारे पकवान का त्योहार होली, क्या आपने सोचा कि होली क्यों मनाई जाती है? कब हुई होली मनाने की शुरुआत? इसका इतिहास और पौराणिक महत्व क्या है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। होली 2 दिनों का त्योहार है। होलिका दहन और रंगों की बारिश, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। इन दोनों दिनों के पीछे कहानियां बेहद दिलचस्प हैं, गहरी हैं। सबसे पहले ताजा करते हैं होली से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा, जो कि हमारे लिए एक अहम मैसेज भी देकर जाती है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये कहानी शुरू होती है राक्षसी होलिका और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से। पुराने समय की बात है, जब राजा हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस था जो अपने आप को भगवान मानता था। वो चाहता था कि पूरे राज्य में कोई भी उसके अलावा किसी और भगवान को ना माने, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी पूजा छोड़कर उसे खुद की पूजा करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने उनका आदेश नहीं माना। गुस्से में राजा ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को भेजा, जिसे एक वरदान मिला था। वरदान ये कि वो आग में नहीं जल सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया ताकि वो जलकर मर जाए, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए और होलिका खुद आग में जलकर राख हो गई। यह घटना हमें संदेश देती है कि बुराई हमेशा अच्छाई से हारती है और धर्म की विजय होती है। यहीं से जुड़ा है होलिका दहन का इतिहास और परंपरा। होलिका के बुराई को नष्ट करने के प्रतीक के रूप में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां जमा करते हैं, बड़ा अलाव जलाते हैं और बुराई के प्रतीक को, राक्षसों को जलाकर अच्छाई का, विजय का उत्सव मनाते हैं। अब जरा बात करते हैं रंगों की। रंगों के दिन होली खेलने की परंपरा का अपना एक पौराणिक संदर्भ है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से और राधा मैया से जुड़ी हुई है। घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में गोकुल में राधा और उनकी सखियों के साथ खेला करते थे। कृष्ण का रंग सांवला था और वो राधा से कहते थे कि वे उनसे प्रेम करने के लिए उनका रंग गोरा क्यों नहीं बना देती, या फिर राधा का रंग सांवला क्यों नहीं हो जाता। तब राधा ने उन्हें रंग खेलने की एक मजेदार चुनौती दी। भगवान कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों पर रंग डाला और तब से ये होली की परंपरा की शुरुआत हुई। रंगों से खेलने की ये परंपरा अब होली का अहम हिस्सा बन चुकी है। ये त्योहार एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, ताकि जीवन रंगीन और खुशनुमा हो जाए। होली का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत, प्रेम, भाईचारे और मानवता के संदेश को फैलाने के लिए होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, पुराने मन मुटाव को भूलकर एक नई शुरुआत भी करते हैं। होली के दिन के पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। जब पूरे देश में मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तब यह त्योहार मनाया जाता है। यह प्रकृति के नवीनीकरण और जीवन के नई रंगों की शुरुआत का उत्सव है। हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में फगुआ यानी होली को नए साल की शुरुआत के तौर पे भी देखा जाता है। इस दिन लोग घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि ये रंग सिर्फ बाहरी दुनिया का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर एक सकारात्मकता, प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक है। तो इस तरह होली न केवल रंग और खुशी का त्योहार है, बल्कि ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्यार भर देने का भी त्योहार है। आपसी सौहार्द का अवसर भी देता है, चाहे वो होलिका दहन हो, रंगों का खेल हो या फिर पुरानी यादों को ताजा करने का मौका। होली हर किसी के लिए नई शुरुआत है। इस होली हम सब मिलकर एक दूसरे को खुशी और प्यार दें, पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। तो इस होली रंगों से ना सिर्फ एक दूसरे को रंगे, बल्कि दिलों में भी खुशी और प्यार भरें। द हिंदी टॉप की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी रंग से और खुशियों से भर जाए और आपके जीवन में भी नई और शुभ शुरुआत हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें,
सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार। धन्यवाद।